दुनिया में रियल में बहुत कम लोग जानते कि रियल में ट्रू लव क्या होता है। हालांकि लोगों को लाइफ में एक बार तो कम से कम एक बार तो ये फील होता ही है कि उन्हें किसी से प्रेम हो गया है। हालांकि वो ऐसे लोग होते हैं जब उनका पार्टनर उनको छोड़ देता है या उनका पार्टनर उनको प्रेम नहीं करता, तब वो लोग कहते हैं कि इस दुनिया में प्यार जैसा होता ही नहीं है। लेकिन ट्रूथ ये नहीं है। जिनको वास्तव में किसी से प्रेम हुआ है, जिसको प्रेम हुआ है, ठीक है, वो इंसान के साथ कुछ भी हो, कैसी भी उसकी लाइफ हो, वो ये नहीं कहेगा कि रियल में प्यार जैसा होता नहीं या प्यार में दर्द होता है। ये दो बातें वो लोग नहीं करेंगे। आपको जो कोई भी ये बोलता है कि प्यार जैसा कुछ होता नहीं है, मैंने करके देख लिया, या प्यार में सिर्फ दर्द देता है, वो लोगों को रियल में प्यार का जो स्वाद होता है वहाँ तक वो पहुँचे ही नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने खट्टी चीज़ को कभी चखा ही नहीं, वो कैसे बता सकता है कि खट्टा होता क्या है। कभी एक अंधे व्यक्ति ने वाइट कलर को देखा ही नहीं है, तो वो कैसे एक्सप्लेन कर सकता है कि वाइट क्या है। इसीलिए ज़्यादातर लोग पहले प्यार को एक्सपीरियंस करते हैं, उनको ऐसा लगता है, और बाद में वही लोग कहते हैं कि इस दुनिया में प्यार जैसा होता ही नहीं है। आप प्यार किसको मानते हैं? कि आपकी जो गर्लफ्रेंड या आपका जो बॉयफ्रेंड जो आपकी बहुत केयर करता है, क्या वो प्यार है? रियल में देखिए, वो बहुत केयर करता है और इसके कारण आपके मन में एक रिस्पेक्ट बन जाता है। और जब वो कुछ बुरा करता है तब वो रिस्पेक्ट गिर जाता है। तब आपको प्यार हुआ था, अब उसने ऐसा किया तो दिल टूट गया, रिस्पेक्ट खाली हो गया, नज़रों से उतर गया, प्यार खत्म। लोगों ने बहुत अच्छी डेफिनेशन निकाली है कि हमारे माँ बाप होते हैं ना, वही हमको सच्चा प्रेम करती। ये लोग वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, बॉयफ्रेंड से धोखा मिला, गर्लफ्रेंड से धोखा मिला, अब उनको ज्ञान हो जाता है कि यार सच्चा प्रेम तो माँ बाप ही करते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो, ऐसा नहीं होता कि हर माँ बाप बुरे होते या हर इंसान दुनिया में जो भी अच्छे या बुरे होते, लेकिन ये तुम्हें वहम में नहीं रहना चाहिए कि माँ बाप ही सच्चा प्रेम करते। माँ बाप होते, उनका अहंकार का जो जाल होता है ना, वो किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से भी बहुत बड़ा होता है, 10 गुना बड़ा होता है। आपने देखा होगा कि जब से हम पैदा होते हैं उससे पहले ही वो हमारी केयर करने लगते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं, बहुत परवरिश करते हैं। अब कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, फिर भी वो आपकी केयर करते हैं। रिलेशनशिप में भी ये होता है कि हमारी गर्लफ्रेंड, हमारा बॉयफ्रेंड हमारा बहुत ध्यान रखता है, केयर करते हैं। एक तरह से माँ बाप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, ये हम पे टाइम, खुद की जो इच्छाएं होती है, खुद के जो सपने होते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होगी, ये मेरे लिए वो करेगा, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं। और आप लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो या करना चाहते हो, जब वो काम नहीं होता, सिंपल सा काम, तो भी आपको गुस्सा आता है। तो आपके माता पिता की पहले से, जब आप पैदा नहीं होते तब से बहुत सारी अपेक्षाएं होती है कि बड़ा होकर ये करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, जो मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, वो करेगा। तो उनका भी बहुत अहंकार है, तुमसे वो बहुत कुछ लेना चाहते हैं, बदले में वो प्यार दे रहे हैं। हाँ, अगर किसी माँ बाप को अपने बच्चे से कुछ नहीं लेना है, एक परसेंट भी कोई उनसे अपेक्षा नहीं है, तो वो प्रेम हो सकता है। लेकिन कई बार वहम होता है, सामने वाले पर्सन जो हमारे साथ करता है, हमें अच्छा फील करवाता है, उसके कारण उसके लिए मन में रिस्पेक्ट बनती है, और बुरा कर देता है तब वो रिस्पेक्ट टूट जाती है, तभी आपको बुरा लगने लगता है। अब रियल में प्यार क्या होता है वो समझने वाली बात है। सबसे पहली चीज़ कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें किसी व्यक्ति से भी प्यार हो, तुम्हें किसी व्यक्ति के बिना भी प्रेम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं, प्रेम तो तुम्हारे अंदर ही है, ठीक है, तुम में प्रेम है ही, बस वो प्रेम प्रकट हो जाता है, वो जाग जाता है, खड़ा हो जाता है। जैसे कोई नींद में कुंभकर्ण छो रहा है और अचानक से खड़ा हो गया, बस प्रेम ऐसे ही होता है। ये जरूरी नहीं कि आप कोई खूबसूरत इतना दृश्य देख लेते हो कि आप जंगल में गए, नदी देख ली, आपने कोई पहाड़ देख लिया और आपके मुंह से निकल जाता है कि वाह, कुदरत ने क्या कमाल कर दिया, और अचानक से आपने उस खूबसूरती में वो कुछ देख लिया जो आपके अंदर से कुछ बदल जाता है, और व्यक्ति को प्रेम बदल देता है, पूरी तरह से बदल देता है। तब व्यक्ति मर जाता है, भगवान पैदा हो जाता है, तब रियल में अहंकार मर जाता है और प्रेम खड़ा हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाता कौन है? उसका अहंकार। और भगवान को भगवान कौन बनाता है? उसका प्रेम। प्रेम और अहंकार में आप डिफरेंट कर लीजिए। प्रेम में और अहंकार में ये डिफरेंस होता है कि जहाँ पे अहंकार होता है उसमें वो मेरे बारे में सोचता है, मैं ये, मेरे ये, ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बन सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे इससे ये है, उससे वो। प्रेम में क्या था? कुछ नहीं होता। प्रेम में मैं ही गायब हो जाता है कि मैं क्या, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये दोनों चीज़ का मतलब होता है प्रेम। क्योंकि हम कहते हैं ना कि तुझ में रब दिखता है, लेकिन सामने वाले पर्सन में खुद को महसूस करना,
तो सामने वाले पर्सन में हमें ये भी कहते हैं कि उस व्यक्ति में हमें भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको इंसानों में भगवान नहीं दिखता तो मंदिरों में क्यों जाते हो। सही कहते थे वो। खुद को देखना या भगवान को देखना सही एक ही बात है। कि जब तुम्हें प्रेम होता है तब हम कहते हैं ना कि फना हो जाना, खुद को मिटा देना, वही प्रेम होता है। कि वहाँ पे तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म। तुम्हारा अस्तित्व मतलब कि तुम्हारा जो अस्तित्व बनता है, तुम क्या हो, तुमने क्या डिग्री ली हो, तुम कैसे हो, वो तुम्हारे सारे अहंकारों का ढेर है, वहाँ पे गिर जाता है, ख़त्म। आपको पता है ना कि प्रेम होता है तब हमें अहंकार में भी ये झलक मिलती है, लेकिन रियल प्रेम में तो ये बहुत साफ होता है कि आपको वो पर्सन अच्छा लगता है, लोग आसपास के अच्छे लगते हैं, आपको फील होता है कि एकदम रिलैक्स, पूरी दुनिया में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ बेहतर है, जैसे आपके अंदर कोई धुन बज रही। प्रेम ये होता है, ये नहीं होता है कि उस पर्सन ने तुम्हारे लिए इतना इतना किया, तुमने कहा कि वाह क्या इंसान है, मुझे तुमसे प्रेम हो गया क्योंकि तुम इतने अच्छे हो, मेरे इतने प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारा जितना मेरे लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं, इसलिए तुम मेरा प्यार हो। और वो सबसे बुरा आपके साथ कर देता तब आप उनकी जान के पीछे पड़ोगे। प्रेम में ये चीज़ नहीं होगी, नोट करना। प्रेम में जो इंसान पड़ गया, जिसको प्रेम हो गया, जिसका प्रेम प्रकट हो गया, वो उसके बाद एक जाट की तिनकी को भी काटने से डरता है क्योंकि उसको उसमें भी भगवान दिखता है। वो कहता है कि इसमें भी मेरे जैसा आत्मा है, ये भी मेरे जैसा है, इवन मैं ही हूँ, इवन इसमें भी भगवान है, मैं इसको कैसे काट दूँ। ये होता है प्रेम। तुम्हारी नज़र, तुम्हारी सोच, तुम्हारा सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें ना किसी चीज़ का डर होता है, ना तुम्हें किसी चीज़ की भागदौड़ होती। तुम शांत हो जाते, तुम प्रेम पूर्ण हो जाते, तुम एकदम खुशी हो जाते, तुम उदार हो जाते हो। बस ये प्रेम होता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम परमात्मा तक पहुंचने की बहुत ही शॉर्टकट एक सीढ़ी है, पहली ही सीढ़ी है। और प्रेम जितना प्रभु तक जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप हिमालय में जाते हो, पूरी ज़िंदगी लगा देते हो भगवान को पाने के लिए, तो वो एक रास्ता है और एक पलक झटकते ही आपको प्रेम हो सकता है, आपको परमात्मा मिल सकता है। जैसे मीरा को कृष्ण से प्रेम हुआ था, कबीर को प्रभु से प्रेम हुआ था, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको वास्तव में प्रेम हुआ है। आपने कई बार ऐसे फकीर देखे होंगे, ऐसे संत महात्मा देखे जिनके चेहरे को देखकर आपको लगता है कि इंसान कितना प्रेम पूर्व है। वो हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वो देखता नहीं कि तुम क्या दिखते हो, तुम कौन हो कौन नहीं हो। सबके लिए उनका प्रेम सही होता है क्योंकि उनमें वास्तव में प्रेम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे इससे ही प्रेम है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बस नहीं, ऐसी चीज़ ही नहीं है। वो सबके लिए चीज़ है। फिर उनके लिए कोई अलग अलग पर्सन रहता ही नहीं, सब कुछ एक हो जाता है। हर कोई एक है और मैं भी उसका ही हिस्सा हूँ, बस ये फील होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रियल में समझ में आया होगा कि प्रेम में और वहम में क्या फ़र्क होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, ब्रेकअप के ऊपर मेरी ई बुक है वो डाउनलोड करना चाहते हो, मेरे साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। थैंक यू सो मच।